13 साल की आशी ने अभी अभी अपने परिवार के साथ एक नए हिल स्टेशन टाउन में शिफ्ट किया था। पहाड़ों के बीच ये एक छोटा सा शहर था। ठंडी हवाएं, घने जंगल और पुराने महल जैसा घर, ये सब आशी के लिए बिल्कुल नया था। उसका घर एक पुरानी कॉलोनियल स्टाइल कॉटेज जैसा था, जिसमें एक बड़ा गार्डन और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। आशी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और नए शहर में उसका सबसे बड़ा साथी उसकी डायरी थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर आई, उसने देखा गार्डन के कोने में एक लंबा सा पत्थर था जिसमें कुछ पुरानी लिखाई थी। उसने उसे छूकर देखा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश आ गया। एक जंगल, एक कॉटेज और एक लड़की। वो ऐसे लगता था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। अगले दिन आशी ने डिसाइड किया कि वो उस जंगल की तलाश करेगी। उसने अपने बैग में बिस्किट्स, वाटर बॉटल और कंपास डाला। जंगल के अंदर जाकर उसने कुछ अजीब से साइन देखे। पेड़ों पर सिंबल बने थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू भी थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने एक छोटा सा कॉटेज देखा। वो कॉटेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस पत्थर को छूने के बाद देखा था। दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई। अंदर जाके उसने देखा कि एक प्यारी सी लड़की कुर्सी पर बैठी थी। हाथों में एक पुराना स्क्रोल था उसके, और उसके पीछे बड़ी सी शेल्फ थी जिस पे बहुत सारी किताबें और जार्स पड़े थे। तुम कौन हो? आशी ने पूछा। मैं अलाना हूँ, लड़की ने हैरत से पूछा। और तुम यहाँ कैसे आई? अलाना कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक फेरी थी। उसके कान नुकीले थे लेकिन उसके पंख नहीं थे। उसने बताया कि उसकी दुनिया ओरालिस एक मैजिकल जगह थी जहां सब फेरीज रहती थी। लेकिन एक बड़ी लड़ाई के बाद अलाना को उसके विंग्स खोने पड़े और अब वो जंगल के इस छोटे से कॉटेज में रहती थी, सबसे दूर, सबसे छुपके, फेरीज से भी और इंसानों से भी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? आशी ने पूछा। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, शायद तुम्हारा दिल ही यहाँ खींचा चला आया, अलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वो बातें कर ही रही थी कि उड़ते उड़ते एक छोटी सी फेरी उनके बीच में आई और उसने वहां आकर एक मैप गिरा दिया। क्योंकि मैप बहुत ही बड़ा था और उसे उठाया नहीं जा रहा था। उस मैप पर हार्ट ऑफ ओरालिस लिखा था और कुछ साइंस बने थे। हर साइन एक चैलेंज था। अलाना ने कहा, यह मैप सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनकी प्योर सोल होती है। आशी ने अलाना से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे विंग्स वापस आएं। चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं। और ये सफर शुरू हुआ दो अलग अलग दुनियाओं से आई हुई लड़कियों का, जिसमें सिर्फ हिम्मत, दोस्ती और विश्वास था। मैप का पहला साइन था द पूल ऑफ इकोज। अलाना और आशी एक गहरे जंगल में पहुंचती हैं जहां एक नीली सी मैजिकल झील थी। वहां हर आवाज गूंजती थी। अगर अलाना का चेहरा शांत रहता है तो ये चैलेंज वो पूरा कर लेगी, लेकिन उसे अपने पास्ट का सामना करना था। उसके पुराने दोस्तों की आवाज, उसकी चीखें और उसका दर्द जब उसके विंग्स गिरे थे। आशी ने उसे पकड़कर कहा, तुमने अपने पास्ट से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, इसलिए अपने पास्ट से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अलाना ने झील में अपना रिफ्लेक्शन देखा और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और पहला चैलेंज पार हो गया। दूसरा साइन था द ग्लास फॉरेस्ट। ये एक ऐसा जंगल था जहां सब कुछ कांच का बना था। एक गलत कदम और सब कुछ टूट जाता। वहां अलाना एक पुरानी फेरी फ्रेंड से मिली, जरना। जरना अब डार्क मैजिक में चली गई थी। उसने अलाना को समझाया कि दुनिया बेवफा है। आशी ने बीच में आके कहा, हर दर्द का मतलब ये नहीं कि प्यार गलत था। जरना ने उन्हें छोड़ दिया लेकिन अलाना का भरोसा बढ़ गया था और अलाना ने यह ठान ली थी कि अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी और किसी की भी बातों में नहीं आएगी, क्योंकि उसका मकसद अब अपने विंग्स पाना था। और अगर डिवाइन पावर ने आशी को उसकी मदद करने के लिए भेजा था तो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैप का तीसरा साइन था द केव ऑफ विस्पर्स। वहां वक्त रुक जाता था। हर कहानी, हर सच गुफा की दीवारों पे लिखा था। वहां उन्होंने एक राज जाना। अलाना के विंग्स किसी ने लिए नहीं थे। उसने खुद सेक्रीफाइस किए थे, एक छोटी फेरी की जान बचाने के लिए। अलाना ने कभी ये बताया नहीं क्योंकि उसने सोचा लोग उसे कमजोर समझेंगे। आशी ने उसे समझाया कि सेक्रीफाइस कमजोरी नहीं होती, ये तो सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिरी चैलेंज था डोर ऑफ हार्ट। इस डोर को सिर्फ वो खोल सकता था जिसका दिल साफ हो
और जिसकी सोल प्योर हो। अलाना और आशी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दिल से कहा, हम रेडी हैं, और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा व्हाइट हॉल था जहां रोशनी चमक रही थी, और वहां से आवाज आई, तुम्हें विंग्स वापस चाहिए या तुम अपनी जर्नी को पूरा करना चाहती हो? अलाना ने कहा, मैं विंग्स तब चाहूंगी जब मैं उन्हें डिजर्व करती हूँ। अभी मुझे और सीखना है। और उसी वक्त रोशनी और ज्यादा चमक उठी। अलाना के पीछे पंख फिर से वापस आ गए थे और इस बार और भी ज्यादा रोशन थे। अलाना को अपने विंग्स वापस मिल गए थे और वो फिर से पूरी फेरी बन गई थी, इसीलिए वो अपने फेरीलैंड वापस चली गई और आशी को अपने टाउन वापस आना पड़ा। लेकिन जब भी वो गार्डन में पड़े हुए पत्थर को देखती तो उसे अलाना की बहुत याद आती। जब से अलाना दोबारा से पूरी फेरी बनी थी, वो फेरीलैंड वापस चली गई और दोबारा आशी से मिलने कभी नहीं आई, और ना ही आशी ने किसी को बताया कि वो जिंदगी में कभी किसी परी से मिली थी। इसीलिए उसने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी के सबसे बड़े राज दोस्ती में छुपे होते हैं और सबसे बड़े जज्बात खामोशी में। आशी उसे रोज याद करती थी, लेकिन महीनों बाद उसने एक बार फिर से जब उस स्टोन को छुआ तो वो पोर्टल फिर से खुल गया। वो अलाना, वो फेरी, वो वापस आई थी आशी से मिलने, और आशी ये देख के बहुत खुश हुई। अब वो फेरी हर संडे दोबारा आती थी और आशी और वो फेरी अलाना हमेशा दोस्त बनकर रहे।